मैंने 12 इयर्स की एजुकेशन में 13 स्कूल्स चेंज करे हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंटरनेशनल स्कूल्स तक। जस्ट बिकॉज मुझे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है, तो मैं ऐसे स्कूल में भी गई हूँ जहाँ पर चेयर्स भी नहीं थी, और मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ी हूँ जहाँ पर फुल ऐसी माहौल जैसे कि हम किसी 5 स्टार होटल में बैठे हों। इंटरनेशनल ओलंपिया आईक्यू कंपटीशन में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की और सिल्वर मेडल लिया। अब ये क्या है कंपटीशन, इसमें कैसे आप पहुंची? मैं जब 8th क्लास में आई तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि चलो अभी थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर लो, किसी अच्छे स्कूल में चले जाओ। तो मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में उस टाइम पढ़ रही थी व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। तो वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आई कि इंटरनेशनल आईक्यू ओलंपिया होने वाला था, तो उसमें 8th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वो था पूरा आईक्यू बेस्ड। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे, 4 साल की डिग्री हो गई, मास्टर्स हो गई, फिर आके हम ये चीज़ें करें, फिर तो लोग भी हंसेंगे कि भाई इतने हो गए इनको नहीं आता। तो ये एज ऐसी थी, मुझे था इसको गोल्डन पीरियड, इसको कर लेते हैं कैश कि कोई बात नहीं, बच्ची है, ये कह के सब जोड़ देंगे। पहले हम ये कर लें, फिर पढ़ाई, पहले ये कर लें, फिर एक्टिविटी। मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है ना, तो फिर ना कुछ अचीव हो पाएगा, ना ही हम खुद को प्रूव कर पाएंगे। आप टेक गर्ल हो, तो आप क्या कहेंगे टेक के बच्चों को कि वो क्या करें? टेक के बच्चों को यही कहूँगी कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर काम करें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर, आईटी, डेटाबेस, एआई के स्टूडेंट्स होकर सिर्फ डिग्री ना ले जाएं। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस आपकी डिग्री साइड में रखेंगे। डिग्री इज़ लाइक अ टिकट। आपने टिकट ले लिया, टिकट मिला, आप जो है ना पार्क के अंदर हैं, अब आपको इन्जॉयमेंट करनी खुद है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्किल्स होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद हमारे 39 डिजिटल यूट्यूब चैनल में, जिसका पर्पस है टू क्रिएट, टू एजुकेट, टू इंस्पायर द यूथ ऑफ पाकिस्तान। हमारी पॉडकास्ट का नया सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं, लेट्स टॉक विथ यूथ ऑफ पाकिस्तान। और इस सिलसिले में हमारे पास आज जो हमारी शख्सियत हैं, एक यंग टैलेंटेड टेक्नोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, इस छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की हैं, सिल्वर मेडल लिए हैं और बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती रहती हैं। सो उनको आज हमने आपसे कनेक्ट किया है कि उनसे हम कुछ सीखें और आपको बताएं कि वो किस तरीके से इन डिफरेंट फोरम्स पर पहुंची और अपने आप को उनके साथ एंगेज किया, एज पैरेलल उनकी एजुकेशन के साथ। सो उनका नाम है तंजीना अली, जो कि मोस्ट पार्टिसिपेट करती रहती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। सो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। वंडरफुल। हमारे पॉडकास्ट के सिलसिले में लेट्स टॉक यूथ में यू आर वेलकम हियर। चलें स्टार्ट करते हैं आपकी बेसिक एजुकेशन से। मेरी बेसिक एजुकेशन जो ये एक्चुअली मैं हर जगह ये चीज़ हाईलाइट भी करती हूँ कि मैं कभी भी एक स्कूल में नहीं रही। मैंने 12 इयर्स की एजुकेशन में 13 स्कूल्स चेंज करे हैं, फ्रॉम गवर्नमेंट टू इंटरनेशनल स्कूल्स तक। नॉट बिकॉज कि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, जस्ट बिकॉज मुझे लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है। तो मैं ऐसे स्कूल में भी गई हूँ जहाँ पर चेयर्स भी नहीं थी, और मैं इंटरनेशनल स्कूल्स में भी पढ़ी हूँ जहाँ पर फुल ऐसी माहौल जैसे कि हम किसी 5 स्टार होटल में बैठे हों। तो मैंने सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया है। तो हमेशा से मेरा यही था कि एजुकेशन, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने बहुत से स्कूल चेंज किए हैं। सोसाइटी के हर स्कूल वाले मुझे जानते हैं कि ये वो बच्ची है जो हमारे पास पढ़ के गई है। तो ऐसे ही, लेकिन फिर एक लिमिट होती। व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास, लेकिन अभी मैं अपनी फुल रेगुलर सिंध यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही हूँ। वंडरफुल। आपने जो ये एक्सपीरियंस बताया कि यू चूज टू बी चेंज द स्कूल्स, ठीक है, इस एक्सपीरियंस में आप क्या समझती हैं कि बच्चों को जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि आजकल के बच्चों को, जैसे मेरे भी बच्चे हैं, कि व्हेन आई सेज के चलें अब हम स्कूल चेंज करते हैं, तो देवर क्राइंग कि नहीं हमारे फ्रेंड्स निकल जाएंगे, ये होगा, फिर दूसरा स्कूल पता नहीं कैसे होगा। हाउ यू कैन मैनेज इट? मुझे ऐसा ये लगता है कि बच्चों को ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी आपको रियल लाइफ में एक ही चीज़ पाथ पे नहीं लेके चलेगी जहाँ पर सिर्फ आपके अपने हों। ज़िंदगी आपको ऐसे लोगों से मिलाएगी जो आपके ख़िलाफ़ भी होंगे।
जो आपको नीचे करने का भी सोचेंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से क्या होगा कि आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगी कि हम एक चीज़ की वजह से अटक जाएँ, इसी में ही जकड़े जाएँ। इस एक्सपेरिमेंट से करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ एडजस्ट हो जाती हूँ। अच्छा, वंडरफुल। और दूसरा ये मुझे बहुत चीज़ जो है ना कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ हुई कि जितना लोअर लेवल पे स्कूल था, मतलब गवर्नमेंट स्कूल थे या प्राइवेट स्कूल थे छोटी लेवल पर, वहाँ के बच्चों में उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। जितने बड़े स्कूल के बच्चे थे वो उतना ही अपने करिकुलम में जो है ना सिलेबस में फंसे हुए थे। उनका माइंड एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं था। तो उन बच्चों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स में से पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग है बनिस्बत उन बच्चों से जिनको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ऐसा है। इट अगेन डिपेंड्स कि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते। इंटरनेशनल स्कूल्स में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ को वो कैप्चर कर रहे होते हैं। बट अगेन एक्सपेरिमेंट करने से जो लर्निंग होती है ना वो ज़्यादा बेहतर होती अच्छा, है। मेरे ख्याल में आपने जो ये बात की है कि एक्सपेरिमेंट, आई थॉट कि इट इज आल्सो डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स आल्सो, कि वो भी इतने ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए कि दे डोंट वरीड अबाउट द योर ग्रेड्स और द ईयर्स, कि इतने साल में इतना होना चाहिए या ये ग्रेड लेने चाहिए। तो मैं उनको भी आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपको ये चीज़ करने दी। वरना बीइंग एज अ पेरेंट अगर मैं सुन रही हूँ तो मैं भी थोड़ा सा स्कैरी हो जाऊँ कि अरे यार मेरी बच्ची करके आ रही है क्यों इतने स्कूल चेंज कर रही है, तो मैं भी थोड़ा सा रेशनल नहीं रहूंगी खौफ हाँ, होता है कि हाँ, कहीं बच्चे हमारे डिस्टर्ब ना हो जाएं या कुछ ना हो जाएं। हाँ, लेकिन मेरे बाबा हमेशा एक चीज़ कोट करते थे कि बेटा काबिल बनना, हम्म, डिग्रियां कुछ काम नहीं आएंगी। दिस इज वंडरफुल। काबिलियत मिल गई ना तो आपको कोई भी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज, इवन जो आज पुराने दौर के साइंसदान थे, जो जो स्कॉलर्स बने हैं, उनके पास कोई इतनी हाई फाई डिग्री नहीं थी। उनकी अपनी मेंटल क्रिएटिविटी, माइंड क्रिएटिविटी थी जिनकी वजह से उन्होंने इतने नोबेल प्राइज़ भी अचीव करे हैं। तो बाबा यही कहते थे कि भाई काबिल बन जाना, ये डिग्रियां ये चीज़ें खुद ब खुद आपके पीछे आ जाएंगी। एक स्किल पे आपकी ग्रिप बन गई ना तो एक जो इंटरनेशनल कंपनी का सीईओ होगा ना वो आपको बोलेगा कि आप मुझे ये स्किल वाला बंदा चाहिए, डिग्री वाला नहीं। वंडरफुल। ये जो आजकल हम ये पूरा सिलसिला कर रहे हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, यही है कि पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ, जॉब्स आपके पीछे हैं, ठीक है। और अक्सर बच्चे कहते हैं मेरे पास सीवीज लेकर आते हैं या मैडम कहीं इंटर्नशिप लगा दो, तो मैं कहती हूँ आप ऐसे काबिल बन जाओ कि कंपनीज आपको कहें, उनके पास तो जॉब्स हैं, उनको तो ऐसे बच्चे चाहिए। तो पहले उसके लिए काबिल बनो। काबिल बनाने का यही तरीका है, टू एक्सपेरिमेंट ऑन द वेरियस थिंग्स, जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसी उसमें जब मैं आपसे पूछ रही थी तो यू सेड कि आपने स्कूल भी चेंज किए, फिर आप काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में डिबेट्स में भी हिस्सा लिया है एट यंग एज के ऊपर, ठीक है। एंड व्हेन आई फर्स्ट मेट विथ यू, यू वर इन 8th क्लास, ठीक है। तो हम एक पैनल सेशन में थे तो यू वर स्पीच वंडरफुल, तो मैंने कहा अरे वाह वंडरफुल के 8th क्लास के बच्चे भी इस लेवल पे आ सकते हैं, तो दैट इज रियली गुड। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि आपका कैसे रहा और कहाँ से ये मोटिवेशन मिली कि आप इस तरफ भी चले जाएं। मेरी एक तो शुरू से ही आदत रही है कि मैं कभी भी अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ ना फ्रेंडशिप में नहीं रही। मेरे फ्रेंड्स हमेशा मुझसे बड़े रहे हैं। तो जिस भी स्कूल में रही हूँ मेरी फ्रेंडशिप मेरे टीचर्स के साथ रही है। तो वो टीचर्स का ये होता था कि तंजीना असेंबली में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता तो मैं कहती टीचर मैं कर लेती हूँ। कोई कहती तंजीना कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं कर लेती हूँ। स्पीच में कोई नहीं जा रहा तो मैं कर लेती हूँ। और मेरी अम्मी बहुत अच्छी राइटर हैं, मतलब लिखती नहीं है ऑफिशियली लेकिन मुझे बहुत अच्छा लिख के देती हैं। तो मेरा यही था कि, और ये एक वजह थी मैं इनके 3-4 महीनों में स्कूल वालों को पता चल जाता कि ये बच्ची हमारे स्कूल की है, क्योंकि मैं हर रोज़ मॉर्निंग में मेरी रूटीन हुआ करती थी कि असेंबली में मुझे पार्टिसिपेट करना है, वेदर इट्स स्पीच करनी हो, कोई कोड बताना हो, किरात हो, होस्टिंग करनी हो, मुझे फ्रंट पे आना है। तो इसकी वजह से मुझे ना मुझ में स्पीकिंग एबिलिटीज़ बढ़ी, मुझ में वो बात करने का लहजा मेरा वो सही होता गया। तो फिर मैं स्पीचेस की तरफ आती गई, स्पीचेस की तरफ, डिबेट की तरफ। और मेरा ये रूल हुआ करता था कि अगर कोई टॉपिक मिलता था तो मैं एक स्पीच पैटर्न में नहीं बनाती थी, मैं उस टॉपिक पर
पूरी रिसर्च करके जाती थी ताकि ऑन द स्पॉट मैं जो चीज़ें मुझे आती हों मैं उनको एक्सप्लेन कर सकूं। और इसी वजह से सबको लगता था कि ये बहुत ही अच्छी कोई स्पीच करती है, ऐसे डिबेटर है, तो उसकी वजह से मैंने ऐसे फिर मुझे इंटरेस्ट बढ़ता क्या एज अ स्पीकर पैनल डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि अगेन यही था कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आएगा, या सीख लोग नहीं लेंगे, सुनेंगे, हाँ, नहीं सुनेंगे, लेकिन हम सीख लेंगे। हम्म, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे, 4 साल की डिग्री हो गई, मास्टर्स हो गई, फिर आके हम ये चीज़ें करें, फिर तो लोग भी हंसेंगे कि भाई इतने हो गए इनको नहीं आता। तो ये एज ऐसी थी, मुझे था इसको गोल्डन पीरियड, इसको कर लेते हैं कैश, कि कोई बात नहीं बच्ची है ये कह के सब छोड़ देंगे, लेकिन उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। ऐसे ही फिर मैंने बहुत सारे डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट किया, तो स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर फिर मुझे अवार्ड्स मिले हैं। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि वही बात कि आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करते हाँ, रहे, exactly. दे हेल्प यू, और दूसरा आपकी खुद की वो कोशिश के मुझे करना है, हाँ, जो कि हम इस पूरी पॉडकास्ट के सिलसिले में बच्चों को गाइड करते रहते हैं कि ब्रेक योर साइलेंस, ठीक है, एंड फेस विद ऑब्स्टिकल्स, हाँ, जो कि उनको Exactly. करना चाहिए, ठीक है। Exactly. हमारे बच्चे ऑब्स्टिकल से आजकल खौफजदा हैं, एंड यू आर राइटली पॉइंटेड कि जो मोटिवेशन जिन बच्चों के पास जो छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा होती है, वो उनको हंगर होती है टू डू समथिंग, ठीक है। और जो अच्छे स्कूलों में बच्चे होते हैं उनको सब कुछ होता है, तो उनको वो हंगर नहीं होती, ठीक है, कि हमें कुछ अचीव भी करना है। उनको तो पता है क्या है, सिर्फ ग्रेड्स लेने हैं, उसके बाद तो हम हर चीज कोई नीड नहीं है जिसको वो नीड फुलफिल नहीं है, करना तो वो है। अपनी नीड्स की नीड पैदा करने के लिए या नीड की गुंजाइश बनाने के लिए, तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि यू जस्ट टू फेस द थिंग्स, कि मुझे जंप मारना है, और ये जंप मारने वाली एनर्जी जो है बच्चों में आजकल कम है, ठीक है। और आज हंसने वाले लोग ही कल तालियां बजाएंगे, एग्जैक्टली, और लोग फिर आपकी सक्सेस याद रखेंगे। एग्जैक्टली। और नॉर्मली में क्लास में ये चीज होती है कि व्हेन द समवन आस्क अ क्वेश्चन, भले स्टूपिड भी है, तो सारे हंसना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ इसने कोशिश तो की ना, हाँ, कि ना उसने करने बोला, से ना करने से आप लोग तो चुप करके बैठे थे, तो फिर उसके ऊपर क्यों हंस रहे हो, हाँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड्स आ गए, जिसको हम चाह रहे हैं कि आप जैसे यंग बच्चे आकर इन फोरम्स के थ्रू बच्चों को गाइड करें, मोटिवेट करें कि ये चीजें आप अडॉप्ट करो, ठीक है। एग्जैक्टली। और यूनिवर्सिटी लेवल में आप पहुंच गए हो, और वहां पर तो स्पेशली हम जिस एज ग्रुप से बात करते हैं, तो वो तो नीड है, और वहां पर खामोशी है, जो कि मुझे बहुत खटकती है कि यार ये खामोश क्यों है, ये कल को क्या बोलेंगे, अपने बेसिक राइट्स के लिए नहीं बोल पाएंगे, एग्जैक्टली, इनमें अवेयरनेस नहीं होगी। और मैं ये देखा होगा कि नेचुरली भी है कि एक परिंदा होता है ना, चिड़िया, वो अपने बच्चों को उठा उठा के फेंकती है। उसको पता होता है कि ये बच्चे नहीं उड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी उनको उठा उठा के फेंकती है। वो माँ नहीं है जो माँ अपने बच्चों के पैदा होने से पहले इतना घोंसला बनाती है, उन बच्चों को उसमें पालती है, खाना ला ला कर उनको देती है, तो एक पॉइंट पे आके वो खुद ही उनको उठा के घोंसले से फेंकती है। शी नोज के नहीं फेंकूंगी तो ये उड़ना नहीं सीखेंगे। वो हर चीज़ उनको वहाँ पर ला के देगी ना, वो कभी अपने पंख फैलाकर आज़ादी से जीना नहीं सीख पाएंगे। तो ये अगर चीज़ हमारे पेरेंट्स को, इस सोसाइटी के, समाज के लोगों को समझ आ जाए ना, तो वो खुद अपने बच्चों को ना ऐसी चीज़ों में धकेलेंगे। उनको लगता है स्कूल चले गए, सेंटर चले गए, इनफ है, इतना थक गए, 24 आवर्स में क्या ही हो सकता है। भाई आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, सेकंड्स में दुनिया चल रही है, बदल रही है, और जैसी टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, हम वैसे ही एक सदी दूसरी दुनिया से दूर मतलब पीछे चल रहे हैं बिल्कुल। और अगर हम इन चीज़ों में भी जकड़ गए ना, तो और के पहले हम ये कर लें फिर पढ़ाई, पहले ये कर लें फिर एक्टिविटी, मतलब अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं है ना, तो फिर ना कुछ अचीव हो पाएगा, ना ही हम खुद को प्रूव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत करके दिखाना है, नहीं, खुद को प्रूव करना है। एंड में ना आप खुद को देख के प्राउड फील करो कि हाँ मैंने कुछ किया जिंदगी में। ये बहुत अच्छा, ऐसे वक्त गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, जस्ट टू सेल्फ रियलाइज। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एज अ डिबेटर हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती हैं, वेरियस एक्टिविटीज में, तो हर किसी की वो एबिलिटी होगी, हर कोई अपनी एबिलिटी को फाइंड आउट करे, एक्टिविटीज को फाइंड आउट करे और उसमें एक्सेल करे। हाँ, तो वो जो यूनिकनेस होगी उस बंदे की ना, वो आप में नहीं होगी, आप वाली उसमें नहीं होगी, एग्जैक्टली। ठीक है। तो अपने आप को, अपने पेशेंस को, अपनी एक्टिविटीज को
थोड़ा सा बैठ के मैं कहती हूँ डेली आधा घंटा 1 घंटा सोचें कि मुझे क्या करना क्या है, करना एंड है। राइट डाउन एंड देन स्टार्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वेज के हाउ आई कैन अचीव इट। और ये भी रेयरली ही बच्चे करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ना, हमें बहुत बुरी आदत होती है, पेरेंट्स आजकल की सोसाइटी में वो कंपेयर करते हैं। हाँ वो देखो कितना अच्छा बोलता है, एग्जैक्टली आपको बोलना नहीं आता। हाँ वो देखो कितना कर रहा है, आपको हाँ करना नहीं आता। एग्जैक्टली अरे भाई, आप अपने बच्चे का देखो, वो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है हाँ उसको खामोशी में रहकर। अप्रिशिएट करो मतलब उसको अगर मुझ हाँ में बोलने की एबिलिटी है, तो किसी बच्चे में पेंटिंग की हाँ खामोशी में बैठ के जैसे वो अपनी थॉट्स को डिफाइन करता हाँ होगा ना, वैसे बिल्कुल मैं नहीं कर मैं पाऊंगी। नहीं हाँ तो एग्जैक्टली हर बच्चे की अपनी यूनिकनेस है, यस हर इंसान में अपनी यूनिकनेस है, बस उसको ना पॉलिश करने की पॉलिश नीड है। करने की पहले फाइंड आउट देन पॉलिश पॉलिश है, ठीक है और ये पेरेंट्स की उसके सपोर्ट के हाँ साथ होंगे। exactly। अच्छा अब आते हैं कि आपके अचीवमेंट्स पे। तो सबसे पहले कि आपने इंटरनेशनल ओलंपिया आईक्यू कंपटीशन में पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी की और सिल्वर मेडल लिया। अब ये क्या है कंपटीशन, इसमें कैसे आप पहुंची, थोड़ी सी वो डिटेल बता दें। पहले तो कांग्रेचुलेशंस कि आपने थैंक सिल्वर यू सो मेडल लिया मच। थैंक यू सो मच। ठीक है इसमें भी मेरा यही था कि मैं जब 8th क्लास में आई, तो मेरे पेरेंट्स का ये था कि चलो अभी थोड़ा और एक्सपेरिमेंट कर लो, किसी अच्छे स्कूल में चले जाओ। तो मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में उस टाइम पढ़ रही थी, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। तो वहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आई कि इंटरनेशनल आईक्यू ओलंपिया होने वाला था। तो उसमें 8th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन वो था पूरा आईक्यू बेस्ड। उन्होंने हमें 2-3 मूवीज़ दी हुई थी एवेंजर्स की, और हैरी पॉटर के बुक्स दिए हुए थे कि हम इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे, विद इन 40 मिनट्स आपको करने हैं। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट तो कर लिया, एंड माई पेरेंट्स वाज लाइक हाँ कर लिया है तो कर लो। क्या हो जाएगा, फेल हो हाँ, जाओगे। इससे तो क्या मुझे भी कहीं पर वो चीज़ हो रही थी कि भाई पढ़ तो लेते हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ये चीज़ काम आ जाएगी। देन फिर मैंने अपने मामू के साथ शेयर की, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप आ जाओ, यहाँ पर मेरी टीम है। वो उस टाइम वहाँ पर कोडिंग पढ़ाते थे, न्यू ही थे, ग्रेजुएट हुए थे, उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया हुआ था। तो मैं उनके साथ बैठ गई। मेरे बहुत अच्छे मेंटोर हैं, सर GM, हम उनको बोलते हैं गुलाम मोहम्मद। तो गुलाम मोहम्मद सुमरो, वो अभी कराची में है, लेकिन उनका ये था कि हाँ करते हैं ना, साथ में बैठ के मूवीज़ दिखा। वो मुझे डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाती क्लासेस, बैठ के मूवी चला के वो दिखाते, एक एक पॉइंट को नोट करवा रहे थे, और पूरी उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई उस पर कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। तो यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मतलब वो रह कर पूरी मैंने अपनी, मतलब हमें मिले 3 मंथ्स थे, लेकिन मैंने 14 डेज़ में प्रिपरेशन करी थी। और फिर मैं फर्स्ट राउंड के लिए गई, तो जैसे मैं वापस आई तो मैं बहुत सैड थी। तो मेरी मम्मा ने कहा कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, नहीं हो पाया ना सिलेक्शन। मैंने कहा मम्मा टॉप 10 में आ गई हूँ। मतलब तो मम्मा बोली और क्या चाहिए, मैम टॉप 3 में आना था ना। मम्मा ने नहीं, इतनी लालच नहीं रखे। तो मैंने अपने सर को कॉल करी, मैंने कहा सर मैं टॉप 10 में आ गई हूँ। तो वो भी बहुत खुश हुए। देन उन्होंने कहा कि ट्राई करो, नेक्स्ट राउंड में जाओ। फिर नेक्स्ट राउंड में गई तो कोविड आ गया उसी टाइम ही। फिर हमारा ये ऑनलाइन पे स्विच हो गया। तो उस टाइम ये हुआ कि नेदरलैंड का एक स्टूडेंट था, मैं थी, और बांग्लादेश का भी स्टूडेंट था। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट ने विन कर लिया, तो पाकिस्तान की तरफ से मैं सिल्वर मेडल मैंने अचीव कर लिया। बट अगेन इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस कि मतलब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ बैठ के कॉम्पीट कर रहे हो, उनसे चीज़ें सीख रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इतनी लेवल पे भी चीज़ें जाती हैं। फिर वहाँ से मेरा जो है ना इंटरेस्ट बिल्ड हुआ कि अब मैं और ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगी। नहीं इट्स अ बिग अचीवमेंट एट द एज ऑफ आई थिंक 13 होगा। हाँ, ठीक है 13-14 13 के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कॉम्पीट करना, उनके साथ बैठना, इसमें मैं कहती हूँ विनिंग और लूजिंग की कोई बात ही नहीं होती। वो जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आप कहीं भी हासिल नहीं कर पाते, जो आपको उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने से मिलता है। अब जैसे आपकी स्टोरी से मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये हमारे बच्चों में आजकल बहुत ही कम हो गया बिकॉज ऑफ द सोशल नेटवर्क या बिहेवियरल चेंजेस के सो फास्ट दे आर मूविंग। उनको सोशल नेटवर्क पे ज़्यादा मतलब वो है कि उबूर के वहाँ से ज़्यादा अच्छी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है या एंटरटेनमेंट मिल रही है, तो वो उसमें इंगेज हो गए। तो एज अ फिजिकली चीज़ें करने के ऊपर वो थोड़ा सा रिजिडिट हो गए कि नहीं हमें नहीं करना, बुक नहीं उठाना, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना। तो इन चीज़ों को मैं कहती हूँ थोड़ा सा वही है, आपका एक्सपीरियंस भी वही है कि आपने कंपटीशन में हिस्सा तो लिया बट अगेन यू वर्क हार्ड फॉर दैट कि मुझे अचीव करना है। हाँ, जाहिर सी बात है, बिना मेहनत और कोशिश के कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई 24 आवर्स बैठ के पढ़ने वाली बच्ची हूँ। आई एम नॉट लाइक दिस। बट ये है कि जो काम होता है ना, अगर मैं अपने 2 आवर्स दे रही हूँ ना किसी सब्जेक्ट को, तो मैं वो 2 घंटे उसी पर ही फोकस रखूँगी। मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी कि थोड़ी सी स्क्रॉलिंग कर ली, थोड़ी सी फ़ोन देख ली, फिर आपने जो 40 मिनट्स भी पढ़ा ना वो आप भूल जाएंगे। तो 2 आवर्स दें, 24 आवर्स में 2 आवर्स आप पढ़ लें, रीडिंग कर लें, 2 आवर्स आप अपने सिलेबस को दे दें, 2 आवर्स आप अपनी कोई दूसरी स्किल्स पर काम कर लें, फिर आप 12 आवर्स बैठ के आराम करें। इट्स जस्ट अ सिंपल मेथड के बस प्रायोरिटाइज कर दें चीज़ों को, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब अपना स्केड्यूल जरूर बनाएं और उसको फॉलो करें। बच्चे के ऊपर कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसकी वीकनेसेस और उसकी क्वालिटीज दोनों को समझना चाहिए। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, हमारे यहाँ टीचर्स मोस्टली प्राइवेट और ऐसे स्कूल में वो टीचर बनते हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिली। एग्जैक्टली, वो मतलब अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन वहाँ के निकालते हैं। कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है हमारे सोसाइटी में एक टीचर बनने की, जिसको कोई जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं बना, टीचर बन गया। फिर जो अपने ही जिंदगी में कुछ ना बन पाया तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? Exactly, उनको कैसे मोटिवेट कर पाएंगे इस चीज के बारे में? चलिए अब आते हैं कि आप जैसे कि टेक रेडी भी हैं, ठीक है, आपकी जो फील्ड है उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपने चूज किया है, तो उसके हिसाब से यू आल्सो वर्किंग विद द वेरियस एजुकेशन के साथ वेरियस एक्टिविटीज इन वेरियस टेक्नोलॉजिकली ग्रुप्स, जैसे गूगल डेवलपमेंट सोसाइटी है, ग्रुप्स है गूगल के, या टेक वुमन के हैं, या आपके IEEE के हैं। कुछ आप बताएंगी? चले हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि गूगल की कम्युनिटी में आप पिछले कितने सालों से हैं और कैसे हैं, और हमारे बच्चे जो सॉफ्टवेयर IT या कंप्यूटर साइंस के या और भी जिनको कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, तो वो इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कैसे उनको बेनिफिट मिल सकता है, वो थोड़ा सा आप बताएं। अब अगर गूगल डेवलपर की बात करें, गूगल डेवलपर ग्रुप ऑन कैंपस जो है म्यूट का चैप्टर, उसमें मैं अभी 1 ईयर ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट होने को है। तो उसमें भी मेरा पहले तो बहुत मेरे साथ ही एक सीन हुआ था कि व्हेन आई वाज इन मैट्रिक क्लास, तो मैंने अप्लाई किया था कि एज अ वॉलंटियर ले लें, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। फिर फर्स्ट ईयर में जब आई कॉलेज के, तो फिर अप्लाई किया ग्राफिक लीड के लिए, ग्राफिक्स के लिए, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो इस बार भी मैंने अप्लाई किया, व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने मुझे HR की पोजीशन दे दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एज HR काम करें। तो गूगल डेवलपर ऑन कैंपस का एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। आप ऐसे ऐसे स्पीकर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हो जो आप ही की फील्ड में बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं। उसके बाद आप हाईलाइट हो जाते हो लिंक्डइन पर, सोशल मीडिया पर, कि ये बंदा इन कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहा है और उन कम्युनिटीज़ के जो प्रीवियस लीड्स रहे हैं, और ये कम्युनिटीज़ बहुत ही बड़ी लेवल पर इवेंट्स करवाती हैं। तो उन इवेंट्स में वो इंटरनेशनल नेशनल स्पीकर्स बुलाते हैं। तो उनके साथ जब आपका 1-on-1 इंटरेक्शन होता है, आपको काउंसलिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, वो बहुत अमेजिंग होती है। मतलब आपको फुल एक एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको डेली बेसिस पे जाना पड़े, नहीं, ये आपका जो है हाइब्रिड जॉब होती है। आप कुछ काम घर से बैठ के करते हैं, कभी इवेंट होता है तो फिजिकली आप पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, किसी इवेंट के साथ कोलैबोरेशन हो गई तो उनके साथ काम कर लेते हैं। तो ये इनका ये काम होता है गूगल डेवलपर का। और ये हर यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस एक ग्रुप चलता है, एक लीड बनता है, उस लीड को तो आफ्टर ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। Exactly. तो ये फायदे हमारे पास भी इस यूनिवर्सिटी में है गूगल लीड, और पिछले 2-3 सालों से लीड था, हमारे ही डिपार्टमेंट के थे, और मैंने ही उनको स्टार्ट किया था। सेंट यूनिवर्सिटी का आप अगर देखेंगे तो गूगल प्रोग्राम है, लीड है, और उसमें यही प्रोसीजर है। अब क्या है कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको पता नहीं होता उनके बेनिफिट्स क्या हैं। राइट नाउ बोथ आर वर्किंग इन अ गुड, उनको स्कॉलरशिप्स मिल गई, इसका बहुत एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही स्टूडेंट लेवल के यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बच्चों को अगर मैं तो क्योंकि करियर की डेवलपमेंट की भी काम करती हूँ डिपार्टमेंट के अंदर, दूसरा ये एक्टिविटीज़ भी प्लान करती हूँ, तो ऑलवेज आई टेल द स्टूडेंट्स कि इसमें पार्टिसिपेट करो। हालांकि ये एक्टिविटीज़ उनको हेल्प करेंगी जॉब के सिलसिले में, उनके एक्सपीरियंस के सिलसिले में, दोनों उनको करेंगे। वो जब कल को ग्रेजुएट होकर प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे जॉब करेंगे और जो उनके पास ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, वो अभी इन इवेंट्स के दौरान वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेंगे कि कम्युनिकेशन करना,
टीम मैनेज करना, ऑन स्केजुअलिंग द करना, स्पॉट इवेंट में कोई मसला आ जाता है तो उसको हाउ टू कैसे डील इट, डील करना है। जैसे क्राइसिस हाँ सोल्यूशन कहते हैं क्राइसिस या सॉल्यूशन प्रॉब्लम सोल्यूशन कहते हैं, एग्जैक्टली। ये सारी चीजें उसमें बंदा हाँ सीखता इवेंट है। मैनेजमेंट आ गया, सही, इवेंट प्लानिंग आ गया। और उसके बाद एग्जैक्टली। मास्टर्स के लिए जब ये अब्रॉड जाते हैं ना, इनकी ये शिकायत होती है कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। भाई आपने 4 साल सिर्फ डिग्री पे काम किया। हाँ, वो मास्टर्स के लिए देखते हैं, हम्म। अब्रॉड की कंट्रीज मास्टर्स के लिए देखते हैं कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर कितना किया है। क्योंकि आप सिर्फ डिग्री में करो, वो बोलेंगे ये बंदा बस हाथ पकड़ के सही है, चलाने वाला सही है। है, सही डिग्री है। में जो इनको पढ़ा रहे थे वो पढ़ लिया, एक्स्ट्रा तो कुछ किया ही नहीं। एक्स्ट्रा करिकुलर मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाने के लिए 70% मैटर करती हैं। 30% आपकी वो डिग्री देखते हैं, और डिग्री। कुछ यूनिवर्सिटीज तो डिग्री भी नहीं देखती। हम्म। 2.9 CGPA वाले लोग जो हैं, मैं अभी इटली में भी एक इंटर्नशिप कर रही हूँ, तो वहाँ पर बैठे हुए 2.9 CGPA है, वहाँ पर बैठे हुए हैं और 4 to 5 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं, और यहाँ पर 3.9 CGPA वाले इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, तो लेक ऑफ अवेयरनेस और एक्स्ट्रा करिकुलर को कम समझना, ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, दूसरा आपका एक और है जो कि वुमेन टेक का है, ठीक है, तो उसका आप बताएं कि वुमेन टेक मेकर्स एक कम्युनिटी है जो कि ये भी गूगल के साथ ही है, जी। इसके साथ भी मैं काम करती हूँ, तो आप बताएं कि एज ए स्टूडेंट आपने उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, और अगर बच्चे और स्पेशली वुमेन्स उसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, हमारी जितनी भी IT सॉफ्टवेयर की गर्ल्स हैं, तो उनके लिए वो क्या प्रोसीजर है, क्या क्या कर सकती हैं, वो थोड़ा सा आप गाइड करें। वुमेन टेक मेकर में तो अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5 years होने वाले हैं। तो व्हेन आई वाज इन 8th क्लास तभी इनका है रुबीना मीरबर, रुबीना मीरबर, तो exactly. वेल नोन है वो खुद ही अभी गूगल की फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन है जो गूगल एक्सपर्ट बनी है क्लाउड इंजीनियरिंग में। तो वो उन्होंने ये कम्युनिटी यहाँ पर एम्बेसडर बनी, तो उन्होंने जो है फिर टीम रिक्वायरमेंट करना शुरू की। तो उस वक्त मैं 8th क्लास में थी, मैंने अप्लाई तो कर लिया। मेरे पेरेंट्स भी हंस रहे थे कि क्या कैसे उठा लेंगे, मैंने कहा ऐसे वॉलंटियर ही उठा लें भले। तो उन्होंने जब फिर मुझे सिलेक्ट किया तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी हो के आपने अप्लाई किया है, लेट्स गिव यू अ चांस। तो फिर वहाँ से मेरी उनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई एज अ वॉलंटियर, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर अब लीड्स ऑफ ग्राफिक्स हूँ मैं। तो वुमेन टेक मेकर बाय गूगल ही है। तो उसका ये काम होता है कि इट्स नॉट, डोंट गो टू द नेम कि वुमेन, कि सिर्फ वुमेन को ही प्रायोरिटाइज करें। हाँ वुमेन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर वो जो अपनी अवेयरनेस सेशंस रखते हैं ना, उसमें मैन भी आ जाता है। वो मतलब उनका जेंडर पर नहीं है। इवन यहाँ पर इंटरनेशनल उनके इवेंट्स हो चुके हैं दूसरे कंट्रीज में, जहाँ पर उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट बुलाया हुआ है, ताकि किसी में भी जेंडर की वो ना रहे कि वुमेन मैन या ये ट्रांसजेंडर है। ये इक्वलिटी शो कराने के लिए ये गूगल की बनाई गई एक कम्युनिटी है, और उसके हर साल जो है एम्बेसडर्स बनते हैं, और फिर वो एम्बेसडर्स टीम बनाकर उनको टास्क दिए जाते हैं कि आप एंड्रॉयड सीखो सेशन चलाएं, आप वुमेन टेक मेकर इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करवाएं। तो उन पर फिर पूरे स्पीकर्स इंटरनेशनली इनवाइट करते हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्बेसडर्स हैं। तो इनमें फिर ऐसे मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, सबसे वंडरफुल बात ये होती है कि इसमें अगर आप इनको चैप्टर्स हम ओपन करते हैं तो दे आल्सो फंडिंग यू, गूगल बिल्कुल फंड करता है। गूगल आपको फंड देता है इवेंट के लिए। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, लीड है जो भी हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, तो दे गिव यू द फंड्स टू ऑर्गेनाइज द इवेंट, ठीक है ना। Exactly. तो क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर बात है हर चीज पैसों से ही होती है, तो दे विल गिव यू द वंडरफुल अमाउंट के उसमें से छोटा सा इवेंट आपका हो जाता है। हाँ। और उससे आपको एक्सपीरियंस होता है राइट अप करने का, फंड्स हासिल करने का, मैनेजमेंट का, टीम मेकिंग का, सारा होता है। Exactly. जो कि हमारे बच्चे थोड़ा सा आजकल कंफर्ट जोन में आ गए हैं कि मैं अक्सर हमारी बच्चियां हैं स्पेशली जब क्लास ले रहे थे 12 होंगे, मैं पॉइंट जा रही है, अरे भाई 3 बजे का टाइम है, 12 बजे की पॉइंट को क्या करोगे तुम? नहीं, हमें जाना है, हम जा रहे हैं। प्रायोरिटाइज नहीं की हुई। एग्जैक्टली, वो समझते हैं कि बस ठीक है 2 क्लास अटेंड किए उसके बाद हम चले गए, तो हमें उसके बाद फिर जॉब्स नहीं मिलती। तो गिव द फुल टाइम एंड यूटिलाइज दैट टाइम। 4 साल बहुत गोल्डन ईयर्स है, जहां पर मैं उनको कहती हूँ आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ, ठीक है, जस्ट ओनली learn the experience, and university is a point where you connect and meet with the so many people. They can guide you, they can
गिव यू द अपॉर्चुनिटीज, लेकिन वहां तक आपको खुद पहुंच, तो ये चीज आपकी खुद की मोटिवेशन के ऊपर होती है कि हाउ यू मोटिवेटेड टू लर्न द सम। हाँ एग्जैक्टली। इवन मुझे खुद को ये होता है कि मैं अभी 18 इयर्स की हूँ, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर है, लेकिन स्टिल आई हैव वेस्टेड लॉट ऑफ माई टाइम। मुझे सब कहते हैं कि अभी तो फर्स्ट ईयर में हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर ये सब कर रही हो। मैं कहती हूँ नहीं, अभी तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। और अगेन आई फील कि मेरे तो बहुत साल जाया हुए हैं, बहुत वक्त जाया हुआ है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि देयर इज अ वेरियस एक्टिविटीज एंड फोरम्स हैं, जैसे IEEE है, ठीक है, या आपने बताया कि राहेलाई है, लीडर क्लब है, SU सोसाइटी है, UN की सोसाइटीज हैं। एज ए स्टूडेंट वेरियस सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट करते हो, किसी में मेंबर हैं, किसी में कुछ हैं, तो व्हाट डू यू थिंक हाउ यू मैनेज इट? ठीक है, कि इतनी सारी चीज़ों में, क्योंकि आई कैन रिलेट इट कि मैं भी जंप मारती हूँ हर चीज़ों के अंदर, तो सारा दिन उसी में लगी रहती हूँ। हाउ यू मैनेज योर टाइम ऑन दोज थिंग्स? अब होता ये है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में होती हूँ ना, तो जब लेक्चर्स चल रहे होते हैं मैं टोटली फोकस्ड रह के उन लेक्चर्स को जो है ना नोट डाउन करती हूँ, ताकि घर जाके मुझे फिर से पढ़ना ना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ पर भी मैं 2 घंटे दे के एक लेक्चर लूँ, घर पर जाके फिर 2 घंटे उसी लेक्चर को ही पढ़ूँ, तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ना। तो इस यूनिवर्सिटी के टाइम में जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर होते हैं, मेरा होता है कि मैं इनसे सीख लूँ, और फिर घर जाके 3 बजे के बाद तो हम घर आ जाते हैं, फ्रेश हो गए। उसके बाद मेरा ये होता है कि दूसरी एक्टिविटीज़ करना है। किसी का 1 टास्क कर लिया, किसी का 2 टास्क कर लिए, किसी की ग्राफिक्स बना लिए, किसी का कोई टास्क था। और ये सारी यूनिवर्सिटी बेस्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि पेपर आ गए तो कैसे होगा, बच्चे इस चीज़ से डरते हैं। भाई यूनिवर्सिटी बेस्ड ये कम्युनिटीज़ हैं, आपके पेपर्स हैं तो वो उन चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं फॉर अ टाइम पीरियड। जब आपके पेपर्स हो जाते हैं, जब नॉर्मल डेज चल रहे होते हैं, तभी उनकी एक्टिविटीज़ आती हैं। तब तो आप भी फ्री होते हैं, तब तो बच्चे खुद फ्री होते हैं। फिर उस टाइम ये हमें टास्क मिलते हैं, उसी टाइम ही हमारे इवेंट्स होते हैं, हम इजीली उनमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और जो हर बंदे को एक टास्क मिलता है ना, ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी पूरा टास्क उठा के आपको दे देंगे। नहीं, आपको सिर्फ ग्राफिक्स बनाने होंगे, किसी को एडिटिंग करनी होगी, किसी को मैनेजमेंट करनी होगी, तो वो चीज़ें वैसे ही डिवाइड हो जाती हैं। इतने छोटे छोटे टास्क आते हैं कि इजीली बंदा कर ले। इसमें बस वो एक चीज़ होती है ना, हम खौफ से बड़े ये भी काम करेंगे, ये भी करेंगे, और पैसे नहीं मिल रहे, वॉलंटियर ये बहुत होता है। और उसी जगह अगर इनको इंटर्नशिप दी जाए ना, पेड वाली, यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे, और वहां पर अपनी जॉब भी करेंगे। अच्छा, इसी पॉइंट को मैं अगर हाईलाइट करूं, आजकल के बच्चों में ये चीज क्यों आ गई है कि कोई भी काम करूं तो पैसे मिले पहले? सोशल मीडिया। अच्छा, ठीक है। सोशल मीडिया का बहुत बुरा इम्पैक्ट है यही कि हर चीज़ से ना हमें पैसे मिलने चाहिए, हमें हमारी वांट्स, हमारी नीड्स बढ़ चुकी हैं। मतलब जो चीज़ें हमें घर वाले अगर नॉर्मल फ़ोन दिला दें ना बच्चों को, बोले नहीं आईफोन चाहिए महंगा वाला, घर वाले नहीं दिला रहे, मैं अपना कमा के खुद से लूँगा। किसी को भी मैंने तो मोस्टली ये देखा है, बच्चों को ये नहीं होता कि हम अर्न करके कुछ स्टार्टअप लें, एसेस और ये इनको चीज़ें उनकी पता ही नहीं होती हैं। तो वो अर्न करके बोलते हैं हम खुद पर यूटिलाइज करें अपनी लग्जरी पे, तो वो तो टोटली वेस्ट है ना। आप अर्न ही इस मकसद से कर रहे हो कि हमें अपनी लग्जरीज पूरी करनी है। ऐसी लग्जरीज किस काम की जो आपको कुछ सिखाएंगी ना। अगर मुझे अगर कभी भी माइंड में आता है ना कि अर्न करना है, तो आई हैव अ पर्पस कि अर्न करना है, सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, अर्न करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, ताकि फिर उससे जो मेरी इनकम आए उससे मैं अपनी बेसिक लग्जरीज पूरी कर सकूं। तो ये मोटिवेशन बहुत है। सोशल मीडिया देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, सेलिब्रिटीज को देख के, मूवीज को देख के वो इमेजिन कर रहे होते हैं, वैसी लाइफ चाहिए होती है, और हमारे बच्चों में होता है कि हम जल्दी से अमीर हो जाएं। ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपसे डिस्कस भी करूंगी। क्यों आजकल के बच्चों में ये पेशेंस नहीं रहा कि हर एज ग्रुप के हिसाब से चीजें चलती हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइट नाउ ऑन दिस पोजीशन, तो ये मैंने अर्न किए आफ्टर द 20-30 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, तो लेकिन उनको आज चाहिए, तो वो कैसे हम उसको कर सकते हैं? क्यों, ये कहाँ से आया है? अब देखें ना, जैसे YouTube पे पहले वीडियोस हुआ करती थी, फुल आप वीडियो देखें, YouTube ने ह्यूमन साइकोलॉजी के तहत आकर शॉर्ट्स बनाना शुरू कर दिए। शॉर्ट खुद ही स्क्रॉल हो जाएगा, 1 मिनट का शॉर्ट होगा, चेंज। टिकटॉक आ गए, ज्यादा से 1.5 मिनट का टिकटॉक होगा, चेंज। तो वो नेचुरली
सोशल मीडिया ने बच्चों के माइंड पर ऐसा इम्पैक्ट बना दिया है कि हर चीज़ जल्दी करनी है। कोई भी बंदा 2 मिनट की वीडियो नहीं देगा, आप कुछ भी चीज़ सर्च करो ना, मैं खुद ही कभी-कभी हैरान हो जाती हूँ, जो चीज़ सीखनी होती है शॉर्ट देख के देख लेती हूँ, अच्छा ये ऐसे होगा, बस बात खत्म। सही। तो वो इतना बुरा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हुआ है ना कि वो जो डोपामाइन रिलीज हो रहा है हमारे अंदर, उसमें कि जल्दी चीज़ें करनी है, अच्छा, जल्दी सही, बढ़ना है, सही। हर तो चीज़ इट जल्दी। मीन्स जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो हाँ। रही हैं ब्लड के अंदर, डोपामिन इज अ हैप्पीनेस हार्मोन, Happiness, ठीक है। हाँ। अब वो तब रिलीज होता है कि जब आपको कोई काम, तो हमने पेशेंस को खत्म करके खत्म कर क्विकनेस में जल्दी जल्दी उसकी डोज बढ़ा दी। एग्जैक्टली। अब क्या है कि वो डोज नहीं मिल रही, कम हो रही है, तो वो फिर डिस्ट्रक्शन है, हाँ, ठीक एक घर है? में आ रहे हैं, स्ट्रेस हाँ। में आ रहे हैं। तो कुछ और चीज जो अगर आप इस फोरम से अपने आप ही के एज ग्रुप, गर्ल्स बॉयज जो भी है, उनको गाइड करना चाहें तो यू कैन से। एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगेन वही बात कि डरे ना। हाँ, सही। डर को, अगर डर ने आपको जकड़ लिया ना, फिर आप उससे निकल नहीं पाएंगे। सही। छोटे छोटे स्टेप लें, छोटे छोटी ऐसी जो है ना वो हाँ। चीज़ें करें जो आपके डर को कम करें। फ्रंट पे आने का फेयर है, आप फ्रंट पे आएँ, बोलने से डरते हैं, बोलना शुरू कर दें। थोड़ा सा खुद को सोसाइटी के हिसाब से चलने से रोकें कि भाई ये फैशन में चल रहा है, ये ट्रेंड में चलना है, लेट्स बी ओल्ड फैशन, ये ट्रेंड में चल रहा है, अब नहीं करते। चलने दो, क्या और उसके मसला है? बाद दूसरा, सोशल मीडिया का वैसे ही बहुत बुरा इम्पैक्ट है हमारे यूथ पर। वही बात कि कोई सुसाइड की चीज़ें आ जाती हैं, जिन बच्चों को पता भी नहीं होता, उनके माइंड में तो अच्छा ये हुआ था ना, हम भी ये ट्राई करते हैं। तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ सोशल मीडिया पर देख के अडॉप्ट करो। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वो 70 to 80% फेक होती हैं। इट्स नॉट रियल। जो दिखाया जाता है, जो एक्टर्स कर रहे हैं, जो फिल्म्स चल रही हैं, फिल्टर है, ऐसा कुछ भी रियल नहीं है। और मैं बोलती हूँ, और कुछ नहीं ना तो लड़कियां खास करके अपने आप में ये गट्स ले आओ कि स्नैपचैट पे विदाउट फिल्टर पिक्चर्स निकालना शुरू कर दो। इतना गट्स ले आओ अपने आप में, सबसे बड़ा फेयर ये आपका टूटेगा, क्योंकि यू आर नॉट फेकिंग योरसेल्फ। बी योरसेल्फ, बी हु यू आर। और बस जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करनी है रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर डिग्री, उन चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते रहो, खुद को इन्वॉल्व करो, खुद को इवॉल्व करो, ताकि आप सीख सको, आगे बढ़ सको। और खुद कभी भी ना अपने लिए कोई बाउंड्री मत रखो, लिमिटेशंस ना रखो कि नहीं बस डिग्री करनी है और क्या करना है, या बस इतना नहीं। ये पेरेंट्स, जब आपको पेरेंट्स पढ़ने के लिए छोड़ रहे हैं तो एक अच्छे काम के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो वो आप अपने खुद से बनाते हो। और लड़कियां बहुत सी ऐसे, मैंने यूनिवर्सिटी में आके मैं तो खुद हैरान हुई हूँ कि भाई जब आप छुप छुप के किसी से मिलने जाते हो तो ऐसे ही पेरेंट्स से छुप छुप के एक एक्टिविटी कर लो, कोई सेमिनार करवा लो, कोई कोर्स करवा लो छुप छुप के, और वो उससे जो आपको लर्निंग होगी ना, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और वो आपको और करने देगी। और जब आपको लोग हाईलाइट करना लगेंगे ना, तो पेरेंट्स भी बोलेंगे कि हाँ हमारी बच्ची ने छुप कर किया लेकिन अच्छा काम किया। तो बस खुद को जितना हो सके ना अपने स्किल्स पे काम करें, सबसे अच्छा, बेहतर। दूसरा बीइंग एज अ टेक, आप टेक गर्ल हो, तो आप क्या कहेंगे टेक के बच्चों को कि वो क्या करें? टेक के बच्चों को यही कहूँगी कि भाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर काम करें, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर, आईटी, डेटाबेस, एआई के स्टूडेंट्स होकर सिर्फ डिग्री ना ले जाएं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस आपकी डिग्री साइड में रखेंगे। डिग्री इज़ लाइक अ टिकट। आपने टिकट ले लिया, टिकट मिला, आप जो है ना पार्क के अंदर हैं, अब आपको एंजॉयमेंट करनी खुद है, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको स्किल्स होंगे। आप स्विंग्स पर चढ़े हैं, आप पार्क में स्विमिंग करें, आपको स्विमिंग नहीं आती, आपको स्विंग्स पर चढ़ने से डर लगता है, झूलों पे जाने से डर लगता है, पार्क की टिकट लेके आप घूमते रहेंगे पार्क में, आप एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। डिग्री इज जस्ट लाइक अ टिकट, अ गेट पास। गेट पास मिला, अंदर गए, अंदर फिर आपके स्किल्स दिखाएंगे काम। स्किल्स हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बंदे को देखें। मोटिवेशन इज़ जस्ट लाइक अ पीस, कि आपको एक दिन पुश दे दे, वो एक चीज़ के बस मोटिवेशन, हाँ ये ऐसा करता हम भी ऐसा करेंगे, नहीं नहीं नहीं। अपने स्किल्स ढूंढो, अपनी स्पेशलिटीज़ देखो, खुद में देखो आप किस चीज़ में काबिलियत है आपके पास, उस पर काम करो। और उसके बाद बस अपना जो हसल है ना, नेवर स्टॉप दिस स्ट्रगल को। ऐसे स्ट्रगल भी नहीं कि आप बस सुबह को 6 बजे उठ के ये वजन उठाना शुरू हो जाएं, ये करना शुरू हो जाएं। Again, this is also motivation to someone कि they want to be a beautiful on their body, that's okay. खुद को मेंटेन करना तो सबको पसंद है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बैलेंस फार्मूला बनाओ, ठीक है। दूसरा, हम कितना भी कहेंगे, खुद के अंदर वो पावर डालो जो आपको मोटिवेट करे, और जो भी करो दिल से करो। बिल्कुल, इंस्पायरेशन लेना कोई हार्म नहीं है।
कैन गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम द वेरियस पीपल। इस इंस्पिरेशन के लिए मैं कहती हूँ आप बायोग्राफी पढ़ें, ठीक है। जो पावरफुल लोग हैं या लीडर्स हैं या प्रॉफिट्स हैं, जो भी है, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें और उससे कुछ ना कुछ एक लाइन लें आप, एंड देन थिंक अबाउट कि ये मेरे साथ मैच हो रही है, हाउ आई कैन बी, ठीक। दूसरा, अपने अंदर की चीज को फाइंड आउट करो कि व्हाट आई हैव, व्हाट आई डोंट, मैं इसको पॉलिश कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैं आज जो काम कर रही हूँ जरूरी नहीं कि कल वो भी वही करे, ठीक है। अपने आप को, यूनिकनेस को फाइंड आउट करो। हर इंसान एक यूनिक इंसान है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आई और इतना अच्छा वंडरफुल टॉक रही। इंशाल्लाह वी आर कनेक्टिंग विथ यू इन वेरियस फोरम्स, वेरियस थिंग्स एंड वेरियस एक्टिविटीज इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में अगर मैं आज की पॉडकास्ट का पूरी समरी करूँ तो मेरे ख्याल में आप यूथ को इनके तवज्जुद से जो हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं और उनकी सॉल्यूशंस, तो कुछ आपको गाइडलाइन मिली होगी कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को विदाउट एज बाउंड्री, विदाउट टाइमिंग पीरियड के 4 साल यूनिवर्सिटी के ऐसे ही गुजर जाए फिर हम जाकर कुछ करेंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डू समथिंग, पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, पार्टिसिपेट इन द वेरियस एक्टिविटीज। वो आपको गाइड करेंगी, आपको मोटिवेट करेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सक्सेसफुल रहें इनकी तरह। सबकी लाइफ, there is a life, there is a way, so don't be afraid from the obstacles. Try, tell them we are here, we want to face you. So with this motivation, please like our channel, please write on the topic what you want to be, कि हम वो डिस्कस करें किसी यंगस्टर्स के साथ, क्योंकि हम ये एक अलग सी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पर्पस है आप यूथ को कनेक्ट करना, आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना और उनकी सोल्यूशन कि क्या हो सकती है। तो हम उस सिलसिले में वेरियस, आप ही जैसे यंगस्टर्स कोई अगर आना चाहता है ज़रूर आए हमारे फोरम के ऊपर, हम उसको कनेक्ट करेंगे आपसे और हो सकता है उसके थ्रू बाकी लोगों को भी कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।